कर ले। आज का टॉपिक है हमारा हीट। आज का टॉपिक और लोग कुछ जुड़ जाएं, 7-5 तक हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग के साथ पीपीटी शेयर करेंगे। उससे पहले आप लोग बताओ ट्रेनिंग कैसा चल रहा है। सबका बढ़िया चल रहा होगा ट्रेनिंग। यस सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जॉब कितने घंटे की हो रही है अभी कम इंडस्ट्री में? 8 घंटे। 8 घंटे की बिल्कुल सही है। 12 घंटे की तो नहीं हो रही है किन्हीं की? नहीं नहीं। नहीं सर। हाँ चलो बढ़िया, फिर बढ़िया ले लिया। और कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। कुलदीप कुमार जी, गुड इवनिंग। कैमरा बंद कर दो। कैमरा बंद कर ले बस, क्योंकि लोग डिस्टर्ब होंगे ना, आपके तरफ ध्यान जाएगा उधर तो। हाँ हाँ हाँ। कोई यार। अभी This और हम call is लोग now 3 being मिनट देखते हैं, recorded. उसके बाद आप लोग के साथ पीपीटी शेयर करते हैं। तो आप लोग अगर कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है इंडस्ट्री में, इसके इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, तो आप लोग बता सकते हो। आई होप अच्छा चल रहा होगा सबका सब, क्योंकि पैन इंडिया पे तो बहुत सारे इंडस्ट्री के बच्चे होंगे यहाँ पे। कोई एक नहीं होगा यहाँ पे, कई इंडस्ट्री के बच्चे होंगे। अगर एक इंडस्ट्री के होते तो मैं तो डायरेक्ट पता होता मुझे कि क्या चल रहा वहाँ, लेकिन काफी सारे इंडस्ट्री के बच्चे हैं यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग हीट के बारे में देखेंगे बेसिकली। हीट के बारे में जनरली हम लोग सभी लोग जानते ही है और हमेशा यूज भी करते ही, लेकिन उसका वो सही तरीके से क्या मतलब, और थोड़ा डीपली उसमें जानेंगे। देखो, कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं है जो कि आपके परे है। सब मतलब बस वो है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से उसे जान नहीं रहे हो। बस एक होता है ना अनस्किल्ड और स्किल्ड, उसमें डिफरेंस होता है। अनस्किल्ड में क्या होता है कि चीजें तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कैसे क्या चीजें हो रही है। लेकिन स्किल्ड में क्या होता है कि चीजें का पता होता है कि हम जो कर रहे हैं और उसका पता भी होता है ये कैसे हो रही है। बस यही डिफरेंस है। बाकी आपके लाइफ में बहुत जगह यूज हो रहा है हीट, जैसे किचन में यूज हो रहा है। आप डेली रोज जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं भी ट्रेवल कर रहे, ठंडा हो या गर्मी हो, हीट हमेशा है। ठंड में भी हीट है। अभी हम लोग देखेंगे कि ठंडे को भी हीट कैसे कहते हैं। हीट मतलब अभी आप जान रहे होंगे कि गरम गरम गरम, लेकिन ठंडे को भी हम लोग हीट कहते हैं। वैसे आप लोग हीट हीट के बारे में क्या समझते हो? टेम्परेचर और हीट दोनों सेम चीज है या अलग है? कोई मुझे बता पाएंगे यहाँ पे कि टेम्परेचर और हीट दोनों सेम है या अलग चीजें हैं? अभी 7-5 हो गया, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पिंकी ठाकुर एंड कबीर सिंह, कोई प्रॉब्लम है पिंकी ठाकुर जी और कबीर सिंह जी? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 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 ओके। आपने हैंड राइज किया था इसलिए मैं पूछा। बिल्कुल ओके। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं अब। अगर स्टार्ट करना है तो हैंड्स अप कर देंगे सब लोग। बाकी लोग तो जुड़ ही रहे हैं और जुड़ते ही रहेंगे 8 बजे तक भी, जैसे जैसे जिनको टाइम मिलेगा। आ, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप एक बार आप लोग हम सब कर लीजिएगा। हाँ संदीप सिंह जी कुछ बोल रहे हैं क्या?
हाँ, अभी हम लोग मिनिमम 20 स्टूडेंट मिल गए हैं साथ में, तो अब हम लोग को शायद स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, हीट के बारे में हम लोग जो बताएंगे आपको एक पीपीटी के द्वारा बताएंगे। उससे पहले आप लोग बताए, सब तो खैरियत से चल रही इंडस्ट्री वगैरह में, सब काम वगैरह सही चल रही है ना? अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के यहाँ पे बता सकते हैं, मैं आपकी बातों को आगे तक पहुंचा दूंगा। जो भी उस इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे उनके। कबीर सिंह जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? सर मैं श्री राम फाउंड्री से वहाँ पे ड्रेस के लिए बोल दे रहा। अच्छा, ड्रेस आपको नहीं मिली है, इंडस्ट्री का ड्रेस नहीं मिली है आपको कबीर सिंह जी को? कौन सा कंपनी है आपका? श्री राम फाउंड्री पीवीटी एलटीडी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहाँ पे है? सेक्टर नंबर 11 में सिडकुल में। ओके 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 ओके, मैं आपका ये आगे बोलता हूँ, जल्दी से आपको ड्रेस मिले आपका। हेलो सर सर। हाँ हेलो जी। सर। हाँ जी, हाँ जी, कौशल तिवारी जी। हेलो सर। हाँ जी, अनिल पवार जी, बोलिए। अरे मैं विशेष सिंह बोल रहा हूँ सर जी। हाँ, विशेष सिंह जी, हाँ बोलिए। अरे सर मैं ये कह रहा हूँ अप्रेंटिस वालों को ड्रेस कहाँ मिलती है सर जी? ड्रेस नहीं मिलती है? ये इन्हें मिली होगी ना कबीर सिंह जी को, तभी तो बोल रहा है। सर क्यों नहीं मिलती? हम दिखा। अच्छा, अभी ड्रेस नहीं हेलो। मिल। अच्छा अच्छा, हेलो। अब हेलो। हाँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये जो भी डिस्कशन है ये लास्ट में आप लोग करें। अभी दीपक जी आप क्लास स्टार्ट करिए। ओके ओके सर, ओके। तो अब हम लोग आप लोग के साथ अब पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को क्लास समझाता हूँ हीट के बारे में। थोड़ा सा लेक्चर लेते हैं हम लोग, 1 घंटे का वो लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करके वहां पे आते हैं कंटेंट पे। हाँ, आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर हो गया होगा आप लोगों के साथ। ये बिल्कुल आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा। आज हम लोग हीट देखने वाले हैं। आज हम लोग हीट देखने वाले हैं, और हीट में जो सब टॉपिक है टाइटल में, वो आपका टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो टेम्परेचर्स एंड हीट दोनों दो चीजें हैं। आपको इस लेक्चर्स के बाद पता चल जाएगा कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। और हीट के बारे में बेसिकली आप लोग बिल्कुल डीपली जाने हुए हैं आज के सेशन के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, हीट हीट जब हम बोलते हैं तो हीट का मतलब मुझे याद आता है, या आप लोगों को समझ में आता होगा कि सूर्य का किरण से हीट मिलता है, या तो फिर आपका गैस जो जल रहा है किचन में उससे हीट मिलता है, या जो हम लकड़ी जलाते हैं कहीं भी आग से हमें क्या मिल रहा, हीट मिल रहा। तो यहाँ पे बेसिकली हीट एक टाइप का एनर्जी है। एक टाइप का एनर्जी बोलने का मतलब ये एक टाइप का नहीं, ये एक थर्मल एनर्जी है, जो कि एनर्जी आप लोग जानते हो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होता है, ये क्रिएट नहीं होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। तो ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, और ये ट्रांसफर होने का इसका रीजन जो है टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। ये जो हीट का, जो ये हीट है उसका ट्रांसफर होने का, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो ये हीट ट्रांसफर होता है उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस आगे अगर हम अगले स्लॉट में देखें तो ये आप देखो यहाँ पे, ये टेम्परेचर डिफरेंस, ये देखो यहाँ पे, ये रेड वाला कलर का जो पॉट है इसका टेम्परेचर ठंडा है, मतलब कि कम है। और इसका टेम्परेचर जो है ब्लू वाला पोर्ट का, इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है ये रेड वाला पोर्ट का। और ब्लू वाला पोर्ट का जो टेम्परेचर है वो कम है।
तो हीट देखो, अगर मान लो इसको हम T1 माने और इसको हम T2 माने, और ये अगर 5 डिग्री सेल्सियस का है और ये 2 डिग्री सेल्सियस है, तो 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है 2 डिग्री सेल्सियस से। तो हमेशा 5 डिग्री सेल्सियस यानी ज्यादा हीट वाला पोर्ट कम हीट वाले पोर्ट के तरफ हीट को फ्लो करेगा। हमेशा ज्यादा हीट वाला पोर्ट कम हीट वाले पोर्ट के तरफ हीट को फ्लो करेगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ इसको मेजर किए थे, तो हमने जैसा कि फॉर एग्जांपल लिए थे, इसका 5 डिग्री सेल्सियस है और इसका 2 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारा हीट जो है 5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक फ्लो होगा। और कब तक होगा 2 डिग्री सेल्सियस तक फ्लो? तो 2 डिग्री सेल्सियस तक जब तक होगा फ्लो, जब तक कि ये दोनों हीट एक दूसरे से कांस्टेंट ना हो जाए। कांस्टेंट मतलब कि इस पोर्ट का भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, मतलब बराबर हो जाए इस पोर्ट का। मान लो वो एक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट फ्लो होते होते ये क्या हुआ, इसका टेम्परेचर रेड पोर्ट का क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। और ये ब्लू वाले पोर्ट का भी 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। जब दोनों में बराबर हो गया है टेम्परेचर, तो हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हीट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या डिफिनेशन में बताया, डिफिनेशन में बताया कि डिफरेंस टेम्परेचर के कारण ही हीट फ्लो होता है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं हो दो बॉडी में, तो हीट का फ्लो नहीं होगा, हीट का फ्लो नहीं होगा। जबकि हीट जो है हमारा एक टाइप का एनर्जी है जो ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जबकि टेम्परेचर क्या है, वो मेजर करता है कि कौन बॉडी कितना कूल है, कितना हॉट है, कितना डिग्री सेल्सियस में इसको मेजर करते हैं हम टेम्परेचर को। और आगे अगर हम अगले नेक्स्ट स्लाइड में देखें, तो क्लासिफाइड किया गया हीट को। अगर ऐसे देखें तो हीट दो टाइप का होता है, एक हॉट टाइप हीट और एक कोल्ड हीट। एक हॉट हीट और एक कोल्ड हीट होता है। तो हॉट हीट तो जिस जिस बॉडी में हीट कंटेंट अगर ज्यादा हो, हाई हीट कंटेंट हो, तो उसे क्या कह देंगे हम, उसे कह देंगे हॉट बॉडी, हॉट बॉडी हीट कह देंगे उसे। और इसी का जस्ट अपोजिट कोल्ड बॉडी हीट में क्या होगा, जो वो कंटेन करेगा हीट को, वो कम करेगा, लेस करेगा, लेस हीट को कंटेन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बताया आपको, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हॉट हीट का बात करें, तो सन हमारा हॉट हीट है। फायर, आग जो है हमारा हॉट हीट है। हॉट पेन जो हम तावे पे गरम कर देते हैं किसी बर्तन को, तो वो भी हॉट हीट है एक तरह से। फिर एयर, जो हेयर ड्रायर जो आप लोग गरम करके हेयर ड्रायर आप बाल कटाने के बाद मारते हो, या नहाने के बाद हेयर ड्रायर मारते हो बाल सुखाने के लिए, अगर हीट वाला बटन ऑन करते हो, तो उसमें क्या अंदर देखोगे आप, ब्लोअर के अंदर एक हीटर लगा होता। और हीटर से पास होता है जब हवा, हवा जब पास होता है हीटर से, तो वो क्या हो जाता, हॉट हो जाता वो हवा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, एयर जो हेयर ड्रायर का होता है, और लावा जो बालकोनों से निकलता, बालकोनिक लावा जो होता है इरप्शन से, जो जमीन के अंदर से, सभी लोग जानते होंगे लावा, लावा जानते होंगे। बालकोनिक मतलब कि वो जो जमीन के अंदर से जब वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो वो जो लावा फट करके निकलता, विस्फोट होता है, तो वो भी एक हॉट हीट का एग्जाम्पल है। अगर आगे हम लोग देखें इसको, आगे हम लोग जैसे कि हॉट हीट का एग्जांपल तो मैंने दे दिया और कोल्ड हीट बता दिया क्या होता है। उसके बाद कोल्ड हीट का भी आप अगर एग्जांपल ले लो, तो कोल्ड हीट का एग्जांपल क्या होता है, इंक्लूडेड आइस होता है, एयर जो कि कंडीशनर्स में यूज करते हैं, एयर कंडीशनर्स में। कोल्ड ड्रिंक्स भी आप देखोगे कि ठंडा होता है। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल आ जाएगा, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? माइक बंद कर ले अगर क्वेश्चन नहीं है तो। अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे, और बाकी अगर क्वेश्चन नहीं है तो माइक बंद रखेंगे सब। आइए देखो, एयर कंडीशनर्स भी एक कोल्ड हीट का एग्जांपल है। और कोल्ड ड्रिंक्स में जैसे आप कोक मिलाया हुआ रहता है, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर उसका भी होता है ना।
और ये हमेशा एक बॉडी का रेफरेंस को लेकर के मेजर किया जाता है उसको। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कुछ है, कुछ भी है, मान लो 50 जूल किसी बॉडी का एक टेम्परेचर है, तो उसके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी ठंडा है या गर्म है वो देखा जाता है। अगर 50 डिग्री को हम 50 जूल को, सॉरी, हीट को हम, उसका एसआई यूनिट जूल होता है, तो जूल में मेजर करते हैं। तो बेसिकली जब हम एक बॉडी को रेफरेंस मान करके दूसरे बॉडी का तुलना करते हैं उससे, तो जैसे मान लो एक बॉडी हम 50 जूल का है, दूसरा बॉडी अगर 60 जूल का है, तो मैं बता दूंगा कि ये हॉट बॉडी, हॉट हीट का एग्जांपल है। अगर 50 जूल से कम है यानी 40 जूल है किसी का वैल्यू अगर हीट का, तो उसे हम बोल देंगे इस जो 50 जूल का रेफरेंस है उस पॉइंट से ये कोल्ड हीट है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कोल्ड हीट और हॉट हीट में क्या डिफरेंस है, कि किसी एक को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे हम, रेफरेंस पॉइंट मतलब तुलनात्मक पॉइंट मानेंगे, और उससे हम मेजर करेंगे कि ये ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो उसे हॉट हीट के कैटेगरी में रखेंगे, और अगर कम है तो उसे कोल्ड हीट के कैटेगरी में रखेंगे। तो ये जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, तो इसे किसी टेम्परेचर से या किसी मतलब हीट से मेजर करते हैं हम। एटमॉस्फेयर से अगर मेजर कर लें, एटमॉस्फेयर अभी हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण होगा, हमारा इन्वायरमेंट होगा। तो इन्वायरमेंट के अनुसार कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, ठंडा है, तो इसे कोल्ड हीट मानेंगे। अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से देखें, तो सन से जो हमें गर्मी मिलती है वो क्या है, गर्म है, मतलब वो तो पूरा इन्वायरमेंट को गर्म कर देता है। इन्वायरमेंट हमारा मतलब एटमॉस्फेयर हमारा ठंडा होता है, लेकिन उसको भी गर्म कर देता है। तो उसके तुलना में, एटमॉस्फेयर के तुलना में सन से जो आ रहा है रेडिएशन जिससे हमें हीट मिल रहा है, वो हॉट बॉडी में हम मानते हैं उसको। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोल्ड बॉडी हीट और हॉट बॉडी हीट में क्या डिफरेंस है, और कैसे हम मेजर करेंगे कि कोई भी बॉडी हॉट है या कोल्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर वो आपको को यहाँ पे रखने से कोल्ड लग रहा है तो वो कोल्ड बॉडी हो गया। वो मे बी आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट से, आपका जो हथेली है वो बर्फ से ज्यादा ठंड मतलब गर्म है, इसलिए आपको बर्फ जो लग रहा है वो ठंडा लग रहा। लेकिन इसी को आप जम्मू कश्मीर में ले जाओ, जम्मू कश्मीर का डिग्री सेल्सियस मान लो -5 डिग्री सेल्सियस कर दो, और बर्फ जो है, पानी जो है, वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा टेम्परेचर किसका, 0 डिग्री सेल्सियस का। तो वहां पे बर्फ को एज अ हॉट बॉडी माना जाएगा, वहां पे बर्फ को क्या माना जाएगा, हॉट बॉडी माना जाएगा। किसके रेफरेंस पॉइंट में, -5 डिग्री सेल्सियस के रेफरेंस पॉइंट में। तो इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। तो अगले स्लाइड में चलते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि सोर्स क्या है हमारे पास, जो हीट है, हीट का सोर्सेस क्या है। जैसा कि हमने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही बताया होगा कि छोटे मोटे एग्जांपल लिए थे, किचन में गैस चल रहा है उससे भी हीट मिलता है, चाय बन रहा है उससे भी धुएं के द्वारा हीट भाप बन करके ऊपर जा रहा है, वो भी हीट है। अगर हम कोई बर्तन को रखें और बाद में कुछ देर बाद अगर उसके पेंदी उसके डंडे को पकड़ते हैं तो वो भी गर्म लगता है, तो वो भी एक प्रकार का हीट है। तो ये सारे हीट हैं। अब ये थोड़ा बड़ा सोर्सेस, मतलब कि ये हमारे पास जो सोर्सेस बड़ा है वो कैसे मोटा मोटी हम ले सकते हैं कि क्या है सोर्सेस ऑफ हीट। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपका सन होगा। सन आप जानते हैं रेडिएशन के थ्रू, अभी हम लोग देखेंगे कि रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये तीनों टाइप हीट है वो कैसे मतलब काम करते हैं, कैसे फ्लो होते हैं, और ये 3 टाइप के जो हीट हैं कैसे क्या करते हैं। अभी आते हैं उस पॉइंट पे। पहले यहाँ पे देखते हैं सन। सन से हमें क्या, रेडिएशन से हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है। और केमिकल, केमिकल मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन किसी चीज का कराते हैं हम। एक मिनट दीपक सर, सॉरी दीपक सर, ये एक लड़का किसी ने स्क्रीन शेयर कर रखा है, उनको पहले हटा दीजिए।
फिर जाकर के स्टार्ट कर दीजिए। उसको लॉक कर दीजिए, नहीं होता है तो ओनली होस्टिंग कर दीजिए। सिंधे नाम का जो लड़का है प्रेजेंट किए हुआ है भाई, आप राहुल वहां से हटा दो, आप डिस्क्लोज कर दो आप। ओके ओके ओके। आपका स्क्रीन शेयर नहीं है दीपक सर, और आप शेयर कर दीजिए, उसको शिफ्ट कर दीजिए होस्टिंग। ओके सर, ओके, अब भी कर रहा हूँ सर। अभी ये स्टॉप शेयरिंग करो भाई, स्टॉप शेयरिंग पर क्लिक करो आप। सिंधे जी, स्टॉप शेयरिंग पर क्लिक करो आप। हाँ, अभी उन्हें मैंने रिमूव कर दिया। डन डन सर, आप अपना शेयर कर दीजिए। थोड़े से हैं। कबीर सिंह, हेलो। जी सर, आवाज आ रहा है। ओके, यहाँ पे हेलो सर, इसमें कौन बकचोदी काट रहा है सर? बार बार सर मेरे से कॉल कटी जा रही, उसको ऑप्शन आ रहा कॉल करने का। क्या और कबीर सिंह जी? वो सर मेरे पे आ रहा बार बार कॉल कटने का, उसको मैं क्लिक करता हूँ, कॉल कट जाती है, सारी मीटिंग कैंसिल हो जाती है फिर। कोई नहीं, ये आप लेक्चर के बाद इसको रिजोल्व करते हैं आप। चलो कोई नहीं सर, आप आइए। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये मैं अपना स्क्रीन शेयर करना हूँ उनके साथ। आवाज तो नहीं रही है? सर आवाज। आप दिखाई नहीं दे रहे इधर से। हेलो हाँ, सर, आप दिखाई नहीं दे रहे इधर से। ये बीच में हाँ, इंटरेक्ट तो होता है तो आप लोग अटेंडेंस डाले कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तब तक आप लोग ठीक है सर। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है। दीपक सर, आवाज आ रही है, उसको म्यूट करिए तो। हेलो, आप लोग का माइक ऑन है तो आप बंद करके थोड़ा सा वेट करो। तब तक आप लोग अटेंडेंस डालें। दीपक सर कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब शायद सही है। आई थिंक आप दो दो वॉइस ऑन किए हुए हैं, इसीलिए ऐसा नॉइज कर अब रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
हेलो। दीपक जी आपकी वॉइस आ रही है हमें। आ रही है। अभी हम लोग फिर से स्क्रीन शेयर करेंगे। आप लोग शायद कर चुके होंगे अटेंडेंस। अभी स्क्रीन शेयर कर लीजिए फिर से और उसे कंप्लीट करते हैं। ये हम लोग देख रहे थे यहाँ पे हीट के बारे में देख रहे थे। हीट बेसिकली टाइप का मैंने बताया, एक हॉट टाइप का और एक टाइप का हीट होता है। अब इसमें सोर्सेस ऑफ हीट हम बता रहे थे, देख रहे थे उसमें सोर्सेस ऑफ हीट क्या देख रहे थे कि सन से एक एक सोर्स सन हो गया। दूसरा केमिकल केमिकल कोई भी रिएक्शन कराते हैं उसको क्या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल अगर किसी चीज से मान लो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे। अ, एक मिनट। दीपक जी कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ तो सर प्रॉब्लम इस पे डबल स्क्रीन आ रही है मेरे में। दीपक जी अगर आप स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहे तो आप वर्बली व्हाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ा दीजिए, बट क्लासेस को कंटिन्यू रखिए। ये देख आप लोग ने ये जो बता रहा, सॉरी मतलब इससे हम थोड़ा सा हुए हैं जिसके कारण दीपक कोई बात नहीं। हाँ जी सर। दीपक जी आपकी दो दो वॉइस आ रही है, आप एक से वॉइस को ऑफ कर दीजिए और एक से कैमरा भी ऑफ कर दीजिए। हेलो। अब एक सर। हाँ अब क्लियर है, आप कंटिन्यू रखिए। यहाँ पे स्क्रीन शेयर भी होगा। हाँ स्क्रीन शेयर है। हाँ यहाँ पे आज अभी हम लोग देख रहे थे सोर्सेस क्या है, तो हमने उसमें बताया सन से केमिकल से इलेक्ट्रिकल से और न्यूक्लियर फ्यूजन से हमें हीट प्राप्त होती है। अगर किसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न आ रहा, तो मैं थोड़ा सा बस 1 मिनट टाइम ले रहा हूँ आप लोगों से। ये देखो यहाँ पे हीट के बारे में हम लोग इतना चीजें जान गए हैं। हीट जो दो टाइप के होते हैं, एक हॉट हीट होता है, एक कोल्ड हीट होता है। और उसमें हम लोग हीट का इक्वेशन भी जाने कि टेम्परेचर रहेगा तो हीट फ्लो होगा, वरना हीट फ्लो नहीं होगा। उसके बाद हम लोग ये देख रहे थे कि टेम्परेचर डिफरेंस से कैसे हीट फ्लो हो रहा था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हीट का यूनिट क्या होता है, उसे किस चीज में मेजर करते हैं हीट को। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हीट एक प्रकार की चीज है एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल्स। तो जूल्स में हीट को हम मेजर करते हैं और इसके कुछ अदर्स यूनिट्स हैं जैसे कैलोरीज एंड बीटीयू। बीटीयू और कैलोरीज
हीट का एक यूनिट है। अच्छा, उसके बाद हीट का फॉर्मूला कैसे बनता है? यहाँ पे देखिए, हीट इज इक्वल टू mc डेल टी। डेल टी डेल टी का मतलब यहाँ पे डिफरेंस डिफरेंस टेम्परेचर है। और mc मतलब मास। मास है, इसको हम लेटेंट का मास लिख सकते हैं। अभी सबको ऑडिबल हूँ मैं? अभी सबको ऑडिबल? सबके पास मेरा आवाज है ना? दीपक जी आपकी वॉइस आ रही है बट हल्की ब्रेक होके आ रही है। अच्छा अच्छा। ओके। कोई नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम शायद हो। कोई बात नहीं, अभी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। शायद कुछ देर में ये सही हो जाएगा। ये Q इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा, क्या बताया था हमने? हीट फॉर्मूला होता है किसी भी। मान लो यहाँ पे दिखा रखा है कि हीट हाइयर हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। तो ये मान लो मैंने उस समय एग्जाम्पल लिया था 5 डिग्री सेल्सियस का, और ये लिया था मैंने 2 डिग्री सेल्सियस का, ब्लू वाला फोटो। तो ये दोनों टेम्परेचर कितना आया? 3 डिग्री सेल्सियस आया। तो उसका इसका मतलब ये 3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम करेंगे, अगर हीट की बॉडी का हीट निकालेंगे, मान लो यही बॉडी है। एक बॉडी आपका ये है जिसमें 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और दूसरी बॉडी जिसमें 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो दोनों का डिफरेंस को हम यहाँ पे रखेंगे, और लेटिंग हीट को यहाँ पे रखेंगे, जो मास में होता है। और उसके बाद ये फॉर्मूला अगर समझ चुके हैं, तो आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि हीट ट्रांसफर 3 मैकेनिज्म द्वारा होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, 3 मोड में हमारा एनर्जी का मतलब हीट हमारा एनर्जी है, तो एनर्जी ट्रांसफर होता है 3 फॉर्म में, 3 मैकेनिज्म: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कंडक्शन किसे कर सकते हैं? कंडक्शन किसे कहेंगे? जिसमें हीट स्मॉल के डायरेक्ट इंटेक्ट हो, जिसमें मॉलिक्यूल्स के डायरेक्ट होने से का फ्लो होता है, वो उसे क्या कहेंगे? कंडक्शन कहेंगे। और कन्वेक्शन किसे कहेंगे? कन्वेक्शन किसे कहेंगे? जिसमें मूवमेंट होता है, वो आवाज ब्रेक कभी भी सिर्फ कोई बता पाए तो बताए कि आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है। दीपक जी हल्की हल्की ब्रेक हो रही है बट आप क्लास को कंटिन्यू रखिए। हम इस टॉपिक को फिर से एक बार कवर अप कर लेंगे बाद में। ओके ओके सर। 1 मिनट आप मेरे टाइम देंगे सर, तो मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। तब तक सभी से रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस लिंक शेयर किया गया है, आप लोग प्लीज अटेंडेंस लगा दीजिए। सब लोग attention लगा लेंगे तक। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण नहीं कर पाते।
ये सही हो गया है। अब मैं पीपीटी शेयर कर लेता हूँ। अच्छा हो गया। अब शायद ब्रेक नहीं हो रहा होगा आवाज। अब डायरेक्ट स्क्रीन शेयर पे मैं जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा डबल कनेक्शन हो गया था जिसके वजह से ये आया है। अब यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रहा होगा और आवाज भी ब्रेक नहीं हो रहा होगा। अगर आप कंटिन्यू कर लीजिए, अब एकदम क्लियर है। ओके सर, ओके। अब ये क्लियर होगा तो यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं बैक से समझा दूं, क्योंकि अगर आप नहीं समझे हैं तो कोई फायदा नहीं है इसका। तो मैं यहाँ से फिर से कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं समझा रहा था कि हीट जो है, हीट दो दो टाइप से इसे क्लासिफाइड किया जा सकता है, एक हॉट हीट और एक कोल्ड हीट। इसमें सर हॉट हीट किसी रेफरेंस से हम देखेंगे कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी बॉडी का जो हीट का यूनिट होता है जूल में, तो 50 जूल अगर किसी बॉडी का मान रखे और उसके रेफरेंस में अगर कोई बॉडी का मान 60 डिग्री है, 50 के जगह पे किसी बॉडी का 60 डिग्री है, तो हम ये 50 जूल वाले बॉडी के हिसाब से हम बोल देंगे कि वो बॉडी क्या है, गर्म है। और अगर दूसरा बॉडी एक 40 जूल का रखें तो ये 50 जूल वाले बॉडी के अनुसार बोल देंगे 40 जूल वाला हीट गर्म है, मतलब ठंडा है, सॉरी। तो आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, 40 जूल वाला में भी तो हीट है ही ना 40 जूल, और गर्म जूल वाला में तो है ही 60 जूल हीट, और जो रेफरेंस पॉइंट है वो 50 जूल का है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था कि कोल्ड हीट में क्या था कि जब हम आइस को, अगर जम्मू कश्मीर में जहाँ का टेम्परेचर मान लो -10 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर जो हमारा जमता है बर्फ के फॉर्म में, मतलब फॉर्म हो जाता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है नॉर्मली। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस को हम -10 डिग्री सेल्सियस के पास ले जाएंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस के अनुसार 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, हॉट होगा, लेकिन वो तो है कोल्ड। आप अपने हथेली पे रख दो तो वो तो बर्फ ठंडा ही लगेगा ना, लेकिन वो रेफरेंस पॉइंट के अनुसार वो क्या है, वो हॉट है, मतलब उससे भी ठंडा वो जगह है, तो वहां पे वो हॉट हो गया है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हॉट हीट और कोल्ड हीट भी होता है, और ये दोनों कैसे होते हैं और क्या है। आगे हम लोग देखेंगे कि सोर्स ऑफ हीट क्या क्या था। जैसा कि हमने बताया था, छोटा छोटा सा एग्जांपल लिया था कि आप ठंड में लकड़ियां जला करके आग सेकते हैं, बॉडी में देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का हीट का सोर्स है। अगर आप किचन में गैस जला रहे हैं, गैस से खाना आपका बन रहा, तो वो भी एक हीट का सोर्स है। यहाँ पे कुछ नेचुरल, मतलब कि बड़े बड़े हीट का सोर्स मैंने शो कर रखा है, जैसे सन रेडिएशन के फॉर्म में हमें हीट देता है। और केमिकल रिएक्शन जब भी किसी चीज का, तो चीजों का होता है, तो उसमें भी हमें हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो भी एक सोर्स है हीट का। और इलेक्ट्रिकल में भी आप लोग देखोगे, जब स्पार्क होता है या इलेक्ट्रिसिटी का वायर जब आप पकड़ोगे जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहता हूँ, जब फ्लो ऑफ करंट होता है किसी वायर में, तो आप देखोगे वो गर्म होता है, क्योंकि लगातार उसमें मूवमेंट तो हो ही रहा ना उसका मॉलिक्यूल्स का, तो मूवमेंट के कारण भी हमें हीट का फ्लो होता है, मतलब ये भी एक सोर्स हो गया हीट का। और न्यूक्लियर न्यूक्लियर तो आप जानते ही हो, अगर जैसे कि एटम बम हो गया या न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, इसके कारण हीट तो मिलता है। अगर आप बात करें कि सूर्य में क्या होता है, न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसके कारण ही तो हमारा, मतलब कि हीट हमें मिलता है। जैसे कि अगर और थोड़ा सा डीपली सन में जाएं, तो सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, कैसे होता है, तो दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम मिल करके एक हीलियम एटम को बनाता है। तो वहां पे दोनों जब जुड़ता है तो वो क्या होता है, वहां पे फ्यूजन होता है, दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन और फ्यूजन दोनों दो चीजें हैं, ये चीजें अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप जानो कि ये सोर्स ऑफ
हीट क्या क्या थे, तो सन से मिलता था। अभी ये चारों चीज मैंने समझा दिए हैं, आगे चलते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी कुछ थोड़ा सा डिस्टरबेंस में हो गया। अब मैंने यहाँ पे बताया था आप लोग को कि जब हीट है कोई चीज है तो किसी ना किसी चीज से तो उसे मेजर करेंगे, उसको मापदंड तो उसका कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशंस में आपको बताया था कि हर एक चीज का एक मेजरमेंट होना जरूरी है, तो इसका भी एसआई यूनिट होता है। इसका एसआई यूनिट ये होता है जैसे कि आपको ये फॉर्मूला से इसका एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। तो एसआई यूनिट यूनिट एंड डायमेंशंस अगर वहां पे हमने देखा था निकालने के लिए ये कि कैसे हम यूनिट निकालते किसी चीज का, तो आप निकाल सकते हो। और बाकी हीट का अगर हम जाने हैं तो अभी मैंने बताया था 50 जूल 60 जूल, तो वो जूल उसका एसआई यूनिट होता है। और कैलोरीज में भी इसको नापते हैं और कहीं कहीं बीटीयू में भी कभी कभी इसको मेजर करते हैं। तो हीट का 3 प्रकार का यूनिट मैंने बताया, एक जूल्स बताया, यूनिट कैलोरीज बताया और बीटीयू बताया। अब यहाँ पे हमने हीट का फॉर्मूला लिखा, Q इज इक्वल टू MC इंटू डेल टी। तो डेल टी का मतलब यहाँ पे क्या है, डेल टी का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस जैसा कि मैंने बताया था, अगर ये रेड वाला पोर्ट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और ये ब्लू वाला पोर्ट का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, 3 डिग्री। 5 माइनस तो 3 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो यहाँ पे हम 3 डिग्री सेल्सियस को पुट करेंगे। और हमेशा मैंने वहां पे डिफिनेशन में ही जैसा कि बताया है कि जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, जब तक हीट फ्लो नहीं होगा। यहाँ फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, अगर टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे जीरो हो जाए, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे जीरो हो जाए, तो क्यू हमारा इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। किसी को भी जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही होगा। तो यहाँ पे हीट फ्लो नहीं होगा, हीट इज इक्वल टू 0 जूल हो जाएगा। तो हमेशा भी कभी भी किसी भी वस्तु में या बॉडी बॉडी बोल लो, वस्तु बोल लो या कोई भी चीज बोल लो, तब तक हीट फ्लो नहीं होगा जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी ठंड का समय आ रहा है। ठंड का समय में हम लोग मोटा कपड़ा क्यों पहनते हैं और गर्मियों के समय में हम लोग पतला कपड़ा क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है। और लो होने के कारण हमारा बॉडी का जो तापमान होता है, नॉर्मल तापमान 25 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस जो भी होता है उससे काफी कम हो जाता है। तो हमारे अंदर से हीट क्या होता है, बाहर की ओर फ्लो होने लगता है, जिसके कारण हमें ठंड लगती है। जिसके कारण हमें ठंड लगती है। अब ठंड क्यों लगती है, आप बोलो हीट ही तो फ्लो हो रहा है हमारे अंदर से, तो मुझे क्यों ठंड लग रही है। तो ठंड इसलिए लगती है, ठंड इसलिए लगती है कि जो आपका टेम्परेचर बॉडी का है वो टेम्परेचर आपका डाउन हो रहा है। वो आपका जो हीट आपके अंदर है बॉडी में, वो हीट आपके अंदर से निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर से तुलना कर रहा है आपका बॉडी, और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर आपका बॉडी आना चाह रहा है। अगर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली में 5 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है टेम्परेचर ठंड के दिनों में, और आपका बॉडी का टेम्परेचर अगर 22 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस में आ जाए, तो आप समझ लो बचोगे, मर जाओगे। इसलिए हम ठंड से बचने के लिए, या हमारा बॉडी इंडिकेट करता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेंसेस लगे हुए हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि हमें कब क्या करना चाहिए। उस हिसाब से हम चीजों को एडॉप्ट करते हैं। अभी ये आप लोग समझे होंगे कि गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म कपड़े क्या करता है, लेयर उसमें होता है 2-3 लेयर अगर होता है, या मोटे कपड़े होते हैं तो उससे हीट फ्लो कम हो जाता है। हीट फ्लो कम हो जाता है तो हमारा टेम्परेचर जो बॉडी से निकलता है ना, वो स्वेटर या मोटा कोई कपड़ा रहता है उसके बीच में फंस के रखता है, और हमारा इनर साइज, इनर जो हम लोग पहनते हैं उसके अंदर का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से अलग होता है, लेकिन वहां पे मेंटेन वो गैप, जो वो परत जो लग जाती है उसके ऊपर, उसके कारण हमारा टेम्परेचर थोड़ा धीरे 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 फ्लो होता है। तो मेंटेन रखता है, जब तक वो ठंडा होगा जब तक वो गर्म कर देगा बॉडी फिर से हमारा। शायद वो चीजें समझ में आई होगी। आगे हम देखते हैं।
यहाँ पे हम बता रहे थे कि हीट जो 3 मैकेनिज्म में फ्लो होता है, हीट का जो ट्रांसफर होता है किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो बेसिकली 3 मैकेनिज्म, 3 चीजों के द्वारा होता है। और वो 3 चीज क्या है, तो वो एक प्रोसेस बोल सकते हैं उसको, चीज नहीं बोल करके प्रोसेस बोल सकते हैं। वो एक कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन है और एक रेडिएशन है। अब आप बोलोगे कंडक्शन, कन्वेक्शन से रेडिएशन है क्या, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा कंडक्शन क्या है। कंडक्शन का हीट फ्लो होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या कंडक्शन के द्वारा हीट फ्लो होगा। अभी इसका एग्जांपल भी हम लोग लेंगे कि कैसे। फिलहाल आप डिफिनेशन देख लो या एग्जांपल भी यहीं देख लो आप लोग। ये देखो, ये पतीला जो हम गैस पे रखते हैं या हीटर पे रखते हैं, यहाँ पे ये जब गर्म होता है तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखोगे कि जहां तक गैस हमारा या हीटर का हीट जाता है वहां तक तो वो गर्म होता ही है बर्तन, उसके बाद उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। अब हैंडल कैसे गर्म होता है, उसमें तो हीट जाता ही नहीं है डायरेक्ट इससे, तो वो होता है मोलिक्यूलर कांटेक्ट से। मतलब आइटम मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसका फ्लो होता है, यहाँ से ऐसे फ्लो होते होते होते, तो ये जो मॉलिक्यूल्स के द्वारा हीट फ्लो हो रहा ना, उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कंडक्शन कह रहे हैं। उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कंडक्शन कह रहे हैं। अब यहाँ पे कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन में जो ट्रांसफर होता है हीट का, वो मूवमेंट ऑफ हीटेड सब्सटेंसेस। मतलब हीटेड सब्सटेंसेस कहने का मतलब है कि जब एक एग्जांपल लेते हैं चाय का, चाय को हम जब गर्म करते हैं तो उससे वो वाष्प जो निकलता है वो एयर के द्वारा, सिंपली आप समझो कि एयर के द्वारा हीट का फ्लो होना हम कन्वेक्शन कह सकते हैं, एयर के द्वारा कन्वेक्शन कह सकते हैं। अब यहाँ पे एयर के द्वारा फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि हीट, जैसे कि आप चाय के पतीले को गर्म कर रहे हो तो उससे भी तो हीट फ्लो हो रहा है। कभी कभी आप लोग शायद आप लोग किए हो या नहीं किए हो, हम लोग बहुत स्टूडेंट लाइफ में किए हैं। क्या करते हैं कि कभी कभी हम लोग चावल जब नीचे बनने के लिए देते हैं तो उसके ऊपर एक और बर्तन लगा करके दाल उस पे रख देते हैं, ताकि पूरा तो दाल नहीं बन सके लेकिन थोड़ा सा हीट उसका उसमें यूज हो करके थोड़ा सा दाल क्या होता है, गल जाता है। तो आप लोग शायद किए नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कभी भी आप हीटर पे या गैस पे एक बर्तन में कोई चीज बनाइएगा और उसके ऊपर में एक और बर्तन में कोई दूसरा चीज बनने को छोड़ दीजिएगा, रख दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है ऊपर में कम हीट लगेगा उस पे, तो कम मतलब कि कम जल्दी सीझेगा नहीं, देर से होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो हीट होगा। तो वो जो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जो हीट फ्लो हो रहा ना, वो इसी के कारण हो रहा, कन्वेक्शन के कारण हो रहा। और कंडक्शन भी है थोड़ा सा, लेकिन मेनली उसका कन्वेक्शन का ज्यादा रोल है। कंडक्शन का क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा वो पोर्ट एक दूसरे से, तो उसका मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर